नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गायरी और मैं वर्तमान में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको 28 और 29 तारीख को होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती फर्स्ट बार 2016 में निकाली गई। इससे पहले प्रयोगशाला सहायक में सीधी भर्ती होती थी, अर्थात कक्षा 12 के परसेंटेज के हिसाब से इसमें चयन किया जाता था। इसकी फर्स्ट भर्ती 2016 में निकाली गई, उसके बाद 2018 में निकली और बीच में कोरोना काल आने के कारण इसकी अगली भर्ती अभी 2022 में आई है। मैं 2018 वाली भर्ती में चयन होकर अभी प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे स्वयं का परीक्षा से संबंधित जो एक्सपीरियंस रहा है कि किस आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए, किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, आपको साइंस में क्या पढ़ना चाहिए, ये सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे। आज मैं आपसे फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में। तो 2016 और 2018 की भर्ती में एक ही पेपर हुआ करता था, लेकिन अभी पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। आपके दो पेपर होंगे। पहले एक पेपर होता था जिसमें 100 क्वेश्चन साइंस के आते थे और 50 क्वेश्चन जीके के आते थे, लेकिन अब दो अलग अलग पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका साइंस का, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा पेपर होगा आपके जीके का, जिसमें भी 100 क्वेश्चन आएंगे। मतलब पहले 150 क्वेश्चन टोटल आते थे साइंस और जीके के मिलाकर, और अभी आपको 200 क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि मैंने प्रयोगशाला सहायक के लिए क्या पढ़ा जिससे मेरा चयन हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, जिससे मेरा जो साइंस वाला जो पोर्शन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन आप कह सकते हैं कि बिना जीके पर डिपेंडेंसी के ही मेरा सिलेक्शन हो पाया, केवल साइंस के बलबूते। तो अगर मैं आपको मेन पॉइंट बताऊं जो साइंस में आप कवर कर सकते हैं, तो वो है आप 11-12 की जो एनसीईआरटी बुक होती है उसको पूरा कवर करके एग्ज़ाम में जाए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 80+ क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी आपके पास कुछ 2-4 दिन ही बचे हैं। तो आप क्या करें कि जो एनसीईआरटी बुक हैं उसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे फिजिक्स में जो हर चैप्टर में लगभग 6 से 7 एग्जाम्पल दिए होते हैं, तो उन एग्जाम्पल आप ज़रूर देख के जाए, उन एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा या वही क्वेश्चन सीधा सीधा उठकर आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था वो था साइंस, और मेरी अच्छी तैयारी थी, जिसके बलबूते मैंने केवल साइंस से ही अपना सिलेक्शन श्योर कर लिया। लेकिन अब पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपके दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा साइंस का और दूसरा होगा जीके का। इसमें 40% मार्क्स आपको दोनों पेपर में लाने ही हैं। मतलब आपको साइंस वाले पेपर में भी 40% स्कोर करना पड़ेगा और जीके वाले पेपर में भी 40% स्कोर करना ज़रूरी है। तो अब आपको दोनों चीज़ें पढ़कर जाना पड़ेगा। तो आप लास्ट टाइम पे जीके में क्या पढ़े, तो जैसा कि मैंने पेपर दिया था उस वक्त मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने जीके को इतना डीपली लेंथली कुछ नहीं पढ़ा। मैंने क्या किया था कि जो अपना अधीनस्थ बोर्ड है, जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती करवाता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये बहुत सारी भर्तियाँ कराता है, जैसे पटवारी हो गया, वीडियो हो गया। तो इन सभी भर्तियों की वर्ष 2015 से अभी तक के जो पहले भर्तियाँ निकली है उन सभी भर्तियों के एक क्वेश्चन बैंक आता है। तो वो क्वेश्चन बैंक आप खरीद लीजिए और उस क्वेश्चन बैंक का आप लास्ट टाइम में एक रिवीजन करके जाए। उससे आपके सीधे तौर पर क्वेश्चन उठकर एग्ज़ाम में आएंगे। वही के वही जो आप पढ़ोगे तो वही के वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा साइंस में मैंने आपको बता ही दिया कि जो एनसीईआरटी बुक है उनके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वो आपको अच्छा खासा हेल्प करेंगे। बाकी आप साइंस का वेटेज देखें तो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहेगा, तो अपन देखेंगे कि जो साइंस है उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में ये 3 में डिवाइड होगा। एक फिजिक्स, दूसरा आएगा केमिस्ट्री और तीसरा आएगा बायो। तो इसमें आपको लगभग
34 से लेकर 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बायो के। 33 क्वेश्चन से 34 आपको मिलेंगे केमिस्ट्री के, और 32 से 33 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिजिक्स के। ठीक है। बायो में मेनली फोकस किया जाता है जो 2018 का पेपर अपन देखें तो इसमें एनसीईआरटी से हटकर बाहर के ऑथर ज़्यादा पूछे गए थे कि ये जैसे कोई भी चीज़ें किसने डिस्कवर की वगैरह, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर था। बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे वो सीधे बुक से उठकर आए थे। तो मैं आपको वापस कहना चाहता हूँ कि आप एक बार बुक के एग्जाम्पल ज़रूर देख कर जाए। आने वाले पेपर के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो आप लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी बुक का अगर रिवीजन कर सकते हैं तो उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। और दूसरा है जीके, अगर आपने डीपली पढ़ रखा है या फिर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप क्या करें, जो एक कंबाइंड बुक आती है जो सारे एग्ज़ाम की, वो पढ़ लीजिए। उससे सीधे क्वेश्चन उठकर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और आप अगर नीट वगैरह की कोचिंग कर रहे हैं तो आपकी साइंस अच्छा होगा ही, उसमें मॉड्यूल्स से सीधे क्वेश्चन उठकर आते हैं। और मेरी सभी बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि आपका पेपर अच्छे से हो और आपको पूर्ण रूप से सफलता मिले। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रयोगशाला सहायक का स्कूल में क्या काम होता है, क्या सैलरी होती है, इसके बारे में आप विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो हम इसी पर बनाने वाले हैं। धन्यवाद।